बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। मूड तो देखिए अनिश्चितता भरा ही है और किसी को पसंद नहीं आती छुट्टी खत्म हो जाए फिर आप बैंक अकाउंट देखते हैं तो फिर पता नहीं यार वापस जाना चाहिए अब तो। लेकिन अनिश्चितताओं से भरा माहौल है जैसे आप कह भी रहे थे और अनिश्चितता साहब भी बैंक अकाउंट देख रहा हूँ $40 बिलियन वापस करने। नहीं इसी यही सबसे बड़ी अनिश्चितता है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा हुआ क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये तो कह दिया कि भाई आपने जो इमरजेंसी कानून के तहत टैरिफ लगाए थे वो सारे गैरकानूनी हैं, आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। 6-3 की मेजॉरिटी से उन्होंने ये फैसला सुनाया। पहला सवाल तो ये है कि अगर आपने इसे गैरकानूनी ठहराना ही था तो आपने 10 महीने का इंतजार क्यों किया। पहला सवाल ये है, बाजार को इस पर क्लैरिटी चाहिए। और अब ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि आप किसी भी तरह के टैरिफ नहीं लगा सकते, जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर दी है। जैसे ही उनका ये जवाब आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने पहले तो 10% की यूनिवर्सल टैरिफ की घोषणा कर दी शुक्रवार को, फिर शनिवार आते आते उसे बढ़ाकर 15% कर दिया। कल को उठ के कह देंगे 20% भी है। ऐसा भी नहीं है कि वो जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। वो एक अनिश्चितता है बाजार की। दूसरी अनिश्चितता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि आपके टैरिफ गैरकानूनी है, लेकिन ये नहीं कहा कि आपने टैरिफ से जो पैसा इकट्ठा किया है उसका क्या होगा। ये फैसला उन्होंने निचली अदालतों पर छोड़ दिया है। अब निचली अदालतों को ये कहना है कि एनालिस्ट ये कयास लगा रहे हैं कि या तो $85 बिलियन का रिफंड आ सकता है या तो $175 बिलियन का भी रिफंड आ सकता है। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से जो बयान आया है वो यही है कि जो अदालत कहेगी वो हम उसका पालन करेंगे। फिलहाल टैरिफ के रिफंड का सवाल नहीं उठता, ये सरकार ने साफ कर दिया है। और तीसरी अनिश्चितता ये है कि सेक्शन 122 जो ट्रेड एक्ट का है 1974 की, उसके अंतर्गत ये टैरिफ लगाए गए हैं। 150 दिनों तक लागू होंगे। अब ये 150 दिनों के बाद क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। और अब 150 दिनों के बाद जब ये समय सीमा खत्म होगी तब डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस के पास जाकर के अगले टैरिफ लगाने के लिए मंजूरी लेनी होगी, जो कि शायद इसी सेक्शन के अंतर्गत अगर एक्सटेंड करना है तो कांग्रेस का वोट सपोर्ट चाहिए। ओके। जो कि मुश्किल है क्योंकि काफी सारे रिपब्लिकन्स खुद इस टैरिफ की पॉलिसी को के खिलाफ हैं। तो ये एक बात है। अब अगला ये है कि काफी सारी कंपनियों ने पहले से ही मुकदमे कर रखे हैं टैरिफ को लेकर के, कॉस्टको है वगैरह वगैरह। तो लगभग 1500 ऐसी कंपनी है जिन्होंने पहले से ही मुकदमे दायर कर रखे हैं। तो काफी सारी अनिश्चितता बाजार को इस टैरिफ से लेकर के जो है अभी तक उसे असेस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। अब ईरान को लेकर के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है वो ये है कि ओमान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने कहा कि अगले दौर की जो बातचीत होगी वो गुरुवार को होगी जिनीवा में। जो फिलहाल की बातचीत हुई है वो पॉजिटिव रही है और ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट है वो यूएस के ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ये फेस वैल्यू पे आप ना ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही कहते आ रहे हैं, शुक्रवार से ही कह रहे हैं कि वो एक लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करने का विचार कर रहे हैं, जो कि इस वीकेंड पर जो खत्म होगी समय सीमा, जैसे आप कह भी रहे थे। लेकिन अभी भी ईरान ने एक बात साफ करी है कि भले ही हम काफ़ी सारी चीज़ों को अगर मान भी जाए तो हमारे पीसफुल यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है उसे जो है यूएस को स्वीकार करना होगा। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो एक बात यह है, इस वजह से भले ही पॉजिटिव अगर आप कह सके बाजार के लिए, लेकिन सोने और चांदी की कीमतों में तेजी अभी भी बनी हुई है। तेल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है लेकिन अभी भी $71 पर बना हुआ है। और आप एआई की बात कर रहे थे तो एक बड़ा हफ्ता इसलिए भी है क्योंकि एनवीडिया के नतीजे आएंगे बुधवार को और सेल्स फोर्स के नतीजे आएंगे, क्योंकि ये जो एंथ्रोपिक के बाद जो सेल्स फोर्स की पिटाई हुई थी उसके बाद स्टॉक ज़्यादा फोकस में होगा। तो एक काफ़ी सारा अनिश्चितता का माहौल है और फ्यूचर्स इसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लीजिए भाई साहब,